कारकुन छोड़ रखे बीजेपी आरएसएस ने। हम 26 की तैयारी खातर काम में गए नीचे नुआंगली लावे एसवाईएल ने भी लिया नहीं वे। ये चंडीगढ़ की राजधानी का मुद्दा बन गया, इसने लिया उन्हें। माउस तक फालतू जरूरी इस समय पे खेती बचानी है, वो मुद्दा हमने नहीं चाहिए। ये लोगों को लड़ाने की कोशिश है, इसलिए अपने गामा में लोगाती बतानी पड़ेगी। एजेंडा राजनीतिक है और कमी नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? फूल सिंह चौकंद, राज्य उप प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। तो आज जो ये किसान यहाँ पंचकुला में इकट्ठा हुए हैं, किन मांग मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुए हैं? ऐसा है कि आज पूरे देश के अंदर जितनी भी राज्यों की राजधानियां हैं, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आज ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि पिछले साल जो किसान आंदोलन चला 1 साल तक लंबा, जिसमें 750 के करीब किसानों ने शहादत दी, सरकार ने समझौता किया, काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन मुख्य जो मांगे और बची हुई हैं, जिसमें खास तौर पे एमएसपी का कानून बनाने की बात है, C2 के फार्मूले के मुताबिक, और सभी फसलों के लिए एमएसपी का कानून बने और खरीद की गारंटी हो, ये मुख्य फसल है। दूसरी मुख्य बात है कि बिजली बिल के ऊपर जो बिजली बिल 2020 था, उसके बारे में सरकार ने ये कहा था कि हम बिजली के कर्मचारी अधिकारियों से और किसान संगठनों से चर्चा करके इसको पास करेंगे, लेकिन चोर दरवाजे से वो फिर वो लोकसभा में ले आए हैं और अब वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा है। हमारी मांग है कि पूरे तौर पर जो 2020 बिजली बिल है उसको रद्द किया जाए और बिजली के निजीकरण पर रोक लगे। तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि आंदोलन के दौरान लखीमपुर के अंदर जो टैनी के बेटे ने, जो मंत्री आज केंद्र सरकार में बैठा है, वहां पर 5 किसानों की, जिसमें एक पत्रकार भी था, सरेआम गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी और अभी वो बाहर घूम रहा है। उसको जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और मंत्री पद से उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा ये बीमा पॉलिसी के नाम के ऊपर देश में जो लूट मचा रखी है, ये जो कंपनियों को लूटने की छूट दे रखी है, इसके ऊपर रोक लगे। ये हमारी राष्ट्रीय स्तर की कुछ मांगे हैं जो संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की कमेटी ने तय की है। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा ने हरियाणा ने भी कुछ बातें तय की है। उसके अंदर खास तौर पे आवारा पशुओं की समस्या है, पशु मेले बंद कर दिए, आवारा पशुओं की समस्या पूरे देश प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से फसलें भी उजड़ रही है और दुर्घटनाएं भी बहुत बढ़ रही हैं। और हर सीजन में जो फसल बिक्री का सवाल मंडी में आता है, वहां पर बहुत बुरी पिटाई होती है किसान की। और आज जो बिजाई का समय था, खाद के लिए थानों में जाना पड़ रहा है लोगों को, डीएपी खाद नहीं मिल रहा, यूरिया खाद नहीं मिल रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ ही ये फैमिली आईडी के नाम के ऊपर बड़े स्तर के ऊपर जो गरीब लोग थे, किसानों की, बुजुर्गों की पेंशनें काटी जा रही हैं, विधवाओं की, गरीब लोगों की, अपंगों की वो पेंशन काटी जा रही है, और नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। यानी मिलिट्री तक में भी जो 4 साल की भर्ती शुरू कर दी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कौशल योजना के नाम के ऊपर आज जिस तरीके से नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और महंगाई एक त्रासदी बन गई है। आज महंगाई का आंकड़ा सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचा है। ये मुख्य मांगे हैं। आज किसान को एक विश्वास पैदा हुआ पिछले आंदोलन से कि जब हम इकट्ठे होकर लड़ते हैं, बड़े से बड़े तानाशाह को झुका सकते हैं। तो आज किसानों के अंदर दोबारा से फिर एक वो जागृति आ रही है। जो विश्वासघात का इसने मोदी सरकार ने किया है, उसके खिलाफ रोष पनप रहा है, और उसी का नतीजा हजारों की संख्या में संयुक्त मोर्चा हरियाणा की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यपाल के माध्यम से मांग पत्र दिया जाएगा, और इसके साथ ही पंजाब के हमारे किसान भाई हैं, मोहाली के अंदर इकट्ठे होकर के आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रकार पूरे देश के अंदर सभी राजधानियों के अंदर आज किसान मोर्चे के आह्वान पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, और फिर से किसान आंदोलन के लिए अंगड़ाई ले रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। आज आपका जो ये कार्यक्रम था यहाँ पंचकुला में, इसके बारे में बताइए। आज का जो कार्यक्रम है, ये 2-3 मुख्य बात है आज की। एक तो वर्षों पहले आज के दिन इस देश का संविधान बाबा साहब द्वारा तैयार किया गया था। वो संविधान दिवस भी आज, और किसान आंदोलन के पूरे 2 साल हो गए। 2 साल का आंदोलन में 13 महीने हम दिल्ली के बॉर्डर पर रहे,
और 11 महीने हो गए सरकार ने जो वायदा करके उठाए थे वो वायदा खिलाफी कर दी। तो जो किसान आंदोलन को आज 2 साल हो गए हैं, मतलब पिछली 26 तारीख को गए थे किसान, और उसके बाद जो है वो जो काले कानून थे वो भी वापस हुए हैं। तो उसके बाद आप किसान की स्थिति को किस तरह से देखते हैं हरियाणा के अंदर? देखिए, जो 3 काले कानून वापस हुए वो हमारी कभी कोई मांग नहीं थी, सरकार ने अपने आप पैदा की थी। इन्होंने कानून बनाए थे और हमारे दबाव में इन्हें वापस लेने पड़े। लेकिन हमारी मांग तो आज भी यूं का यूं है, किसान को, मजदूर को कर्जा मुक्त किया जाए। ये बड़े उद्योगपतियों के तो, कारपोरेट के तो एनपीएस करके, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए के द्वारा माफ कर देते हैं, और किसान और मजदूर 10, 20, 50 हजार लेता है उसको जेलों में भेज देते हैं, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। कर्जा मुक्त हो 100%। एक बात, हमारे एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, बिजली बिल वापस लिया जाए, और शिक्षा का पूर्ण रूप से फ्री प्रबंध किया जाए। एक भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, और उसके लिए एक पैसा भी लगना चाहिए। आज हम आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करते हैं, हमारे बेटा बेटी रोहतक में और अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में आंदोलन चला रहे हैं। 10-10 लाख रुपए गरीब आदमी को फीस के रूप में देना बहुत मुश्किल है, और गरीब लोगों के बच्चों को डॉक्टर बनने से रोकने का एक प्रबंध सरकार कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं। किसी तरह का बॉन्ड ना लेकर केवल डॉक्टरों से गारंटी ली जाए कि वो 5 साल सरकारी सेवा करेंगे, ये बात होनी चाहिए। और किसी भी तरह की फीस मेडिकल या कोई भी अन्य शिक्षा पर खर्च नहीं होनी चाहिए, ली नहीं जानी चाहिए। आगामी आंदोलन है वो किस तरह का रहेगा? जो आगामी आंदोलन के लिए हमें आज ये ज्ञापन देके जा रहे हैं राज्यपाल के माध्यम से, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। इसके बाद 8 तारीख को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके हम फिर से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पहले की तरह एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसकी योजना 8 तारीख को हम करनाल में बनाएंगे। अभी पिछले दिनों एक कन्वेंशन हुई थी स्टेट लेवल की भिवाड़ी के अंदर किसानों मजदूरों की, उसके अंदर जो किसानों मजदूरों के आंदोलन की क्या रणनीति बनाई गई थी, क्या फैसले लिए गए थे? देखिए, हम ये चाहते हैं किसानों के कानून, विशेषकर एमएसपी, बिजली बिल सबको प्रभावित करते हैं, और मजदूरों के जो 44 कानून रद्द किए थे उनको बहाल किया जाए, और चेयर जो इन्होंने कोड बनाए उनको वापस लिया जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि हर धरती पे पैदा होने वाला और हिंदुस्तान की धरती पे पैदा होने वाला इंसान का पेट भरे, खाने की, फूड सिक्योरिटी की गारंटी दी जानी चाहिए। राशन प्रणाली के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से सबको खाने के भोजन की व्यवस्था की जाए। ये मांग करते हुए गरीब लोगों को उनके प्लाट दिए जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। ये सारा ज्वाइंट है हमारा, और हम किसी भी तरह की किसानों से जो मुश्तरका जमीन पर कब्जा करने की नीयत है, स्कूलों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत है, उनका विरोध करेंगे। कारपोरेट के पास नहीं जाने देंगे। मजदूर और किसान एक ही माँ के बेटे हैं। हमारे लिए इस धरती पर रहने की जगह रहेगी और वो बरकरार रहनी चाहिए। धन्यवाद।